अगर आप ज़िंदगी पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हम एक हजूम को एक तरफ दौड़ते हुए देखते हैं तो बगैर सोचे समझे अपने मकसद का तयन किए बगैर उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर दौड़ते दौड़ते जब थक कर बैठते हैं तो तब सोचते हैं कि ये हम कहाँ आ गए। ये तो हमारी मंजिल नहीं थी, लेकिन फिर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। और पछतावा एक ऐसी बीमारी का नाम है जो ना तो नज़र आती है और ना ही ख़त्म होती है। ये कब्र तक साथ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, अमूमन बूढ़े लोग अपने वक्त आखिर में बीमार पड़ जाते हैं। उसकी वजह समझने के लिए इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। इंसान चार चीज़ों का मजमू है: रूह, दिमाग, दिल और जिस्म। इन चार अज्जा की खुराक भी अलग अलग है। जो मटेरियल इंसान को बनाने में इस्तेमाल हुआ है वो आग, हवा, मिट्टी और पानी है। रूह की खुराक ज़िक्र इलाही, नमाज, रोज़ा, हज, नेक काम, इंसानियत की खिदमत है। दिमाग की खुराक इल्म हासिल करना, सीखना, नए तजुर्बात करना, नए लोगों से मिलकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना है। दिल की खुराक मोहब्बत करना, किसी को चाहना, चाहे जाना, वैसे चाहे जाने का जज्बा ज़्यादा बड़ा है, इसमें तस्कीन नफ्स ज़्यादा है। जिस्म की खुराक खाना पीना, साफ सुथराई और अच्छा माहौल, जिनसी तस्कीन वगैरह है। अगर आप गौर करें तो हम डिग्री लेने के बाद अपनी ज़िंदगी में कोई भी किताब नहीं पढ़ते या कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई लेक्चर अटेंड नहीं करते। इससे नुकसान ये होता है कि एक जुज़ यानी दिमाग की नशोनुमा रुक जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सालों के बाद ये कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी जंगदार पुर्जे की मानद हो जाता है जिसको काफ़ी अरसे से इस्तेमाल ना किया गया हो। खाना पीना तो इंसान कर ही लेता है, लेकिन जिस्म की खुराक, जिनसी तस्कीन का जज्बा इंसान में 15 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। 17 साल तक ये जज्बा शिद्दत इख्तियार कर जाता है और हमारे मुआशरे में इसकी तस्कीन तकरीबन 28 से 30 साल की उम्र में मिलती है, जिसकी वजह से इंसान में इतनी शदीद महरूमी पैदा हो जाती है कि वो महरूमी कब्र तक जाती है। इसलिए गूगल के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान पोर्न साइट्स देखने वाला दुनिया का सफ़े अव्वल के मुल्कों में आता है। और नेट कैफ़ों के सर्वे के मुताबिक इस तरह की जो मूवीज़ हैं बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा देखते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपकी चाहत ही ना करे तो आपके दिल की खुराक पूरी नहीं होती, लेकिन सवाल ये है कि आपकी कोई चाहत क्यों करेगा। इसे एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। चार तरह के दरख्त होते हैं। पहली किस्म सूखा कांटों वाला दरख्त। ऐसे दरख्त के पास बैठना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि ना तो ये साया देता है और ना ही इसको देखकर कोई राहत महसूस होती है। बस शायद कोई दवाई बनाने के काम आ जाता हो। दूसरी किस्म का दरख्त सूखा होता है, लेकिन उसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। लोग उसके साए से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन ऐसे दरख्त घरों में फर्नीचर और खेलों का सामान बनाने के काम आते हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ फ़ायदा लोग इससे हासिल कर ही लेते हैं। तीसरी किस्म के दरख्त घने होते हैं। इसके साए तले लोग राहत हासिल करते हैं और चरिंद परिंद अपने घोंसले बनाते हैं। बस हर वक्त ऐसे दरख्तों तले रौनक लगी रहती है। इससे इंसान भी मुस्तफ़ीद होते हैं और चरिंद परिंद भी। चौथी किस्म के दरख्त घने भी होते हैं और फलदार भी। ये अपने साए से लोगों को मुस्तफ़ीद करते हैं। चरिंद परिंद भी ऐसे दरख्तों पर खूब घोंसले बनाते हैं। अपने लजीज फलों से लोगों को दूर दूर तक फ़ायदा पहुँचाते हैं। ऐसे दरख्त बहुत बड़े खुशनसीब होते हैं। इंसान ऐसे दरख्तों की बहुत कदर करते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है ऐसे दरख्त हमारे घरों में हों। अब तक मुझे यकीन है कि आप सबका दिल कर रहा होगा कि हम चौथी किस्म के दरख्त बन जाएं, लेकिन याद रखिए ऐसे दरख्तों पर चरिंद परिंद सबसे ज़्यादा गंद करते हैं। अगर आप एक ऐसा दरख्त बनना चाहते हैं तो दिलो दिमाग बहुत वसी रखने होंगे। ज़िंदगी का मज़ा इन 5 चीज़ों में है: फेम, अचीवमेंट और सेक्स, फूड विद फ्रेंड्स, अटेंडिंग इवेंट्स, ट्रैवल एंड लिव लाइफ विद पैशन, विद लर्निंग एंड रिसर्चिंग। हम अपनी ज़िंदगी के बेशतर मज़े लोगों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में लगा देते हैं। जैसे अगर पैसे नहीं भी हैं तो उधार लेकर वालिद की बरसी करनी है, चाहे ज़रा भी दिल न कर रहा हो, महज इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। शादी धूमधाम से ही करनी है, चाहे 10 साल की ताख़ीर हो जाए और बच्चे चाहे सेक्सुअल डिसऑर्डर का शिकार हो जाएं, महज इसलिए कि अगर सादगी से शादी कर दी तो ख़ानदान में क्या नाक रहेगी। और दीगर ऐसे बहुत से मामलात हैं जिनको करने का ज़रा दिल नहीं होता, लेकिन हम बगैर सोचे समझे करते जाते हैं। और फिर जब मुसीबत की घड़ी में कोई ख़ानदान वाला आगे नहीं होता तो उस वक्त पछताते रहते हैं और अंदर ही अंदर शर्मिंदा होते रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान एनर्जी और रिसोर्सेज पर चल रहा होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेवलपमेंट पर लगाना चाहिए, ना कि महज चंद रसूमात की बिना पर लोगों के प्रेशर में आकर फजूल फंक्शन पर बर्बाद करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया।